गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 30 अगस्त 2025। यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है ना पूछे जाते हैं, देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला आज का जो टॉपिक है ना, यहाँ पे अभी प्रधानमंत्री जी है ना, वो गए हैं जापान। ठीक है, जापान में बातचीत करने के बाद वहां से जाएंगे चाइना। ठीक है, और वहां पे होने वाला है एससीओ समिट। ये न्यूज़ को हम लोग बार-बार कवर कर रहे हैं। एससीओ समिट कहाँ पे होने वाला है? तियानजिन शहर में। कहाँ पे? तियानजिन शहर। ठीक है, तियानजिन शहर, इसको याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि एससीओ समिट जो है ना 2025 का कहाँ पे हो रहा है? तो कंट्री में पूछेगा तो चाइना, और चाइना में कहाँ पे हो रहा है? तो तियानजिन शहर। एससीओ में कितना मेंबर होते हैं? 10 मेंबर होते हैं, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्या भारत शुरू से मेंबर था इसका? नहीं। 2017 में भारत बना था और पाकिस्तान बना था। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। अभी इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रहा है? और भारत जापान क्यों गया है? जापान के बाद फिर चाइना क्यों गया है? मेंस में आपसे पूछेगा कि भारत और चाइना का जो रिलेशन है हाल के वर्षों में काफी तनावपूर्ण रहा था। ठीक है, लेकिन अभी उसमें सुधार किया जा रहा है। इसको आप किस प्रकार देखते हैं? प्रकाश डालें। पहला वो। दूसरा क्या है कि चाइना और भारत का रिलेशन के क्या मायने हैं, और उन्होंने भी हाल में कौन से समझौते किए हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यहाँ पे चीजों को लिखना है। जैसे कि आपको बता दें, यहाँ पे अभी अमेरिका के द्वारा भारत पे, चाइना पे, जापान पे, तमाम देशों पे टैरिफ बढ़ाकर अपनी नीतियों को थोपना चाहता है, अपनी शर्तों को थोपना चाहता है। लेकिन जो लोकतंत्र वाले जो देश होते हैं, जो एक स्वतंत्र देश होते हैं, ठीक है, वो कभी दूसरे की शर्तों को नहीं मानते हैं। अगर हाँ, उनका अगर राष्ट्रीय हित पूरा होता है दूसरे की शर्तों को मानने से, तब वो मानते हैं। तो भारत जो है ना, यहाँ पे अपने किसान, अपने मछुआरे को हितों को ध्यान में रखते हुए जो अमेरिका है उनकी शर्तों को नहीं मान रहा है। आपको बताते चले यहाँ पे कि जो भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव है, इसको हम लोग कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं और अभी न्यूज़ में है, तब तक डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हॉट टॉपिक हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अभी जो वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव दिखाया गया है, उसके पीछे क्या वजह है? तो सबसे पहला कारण क्या है ना, कि भारत पे आरोप लगा रहा है वो अमेरिका कि वो रशिया से तेल खरीदता है, और जो तेल का पैसा होता है ना, उसका यूज़ रसिया यूक्रेन युद्ध में यूज़ कर रहा है। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि भारत इक्विपमेंट खरीदता है रशिया से, तो उसको बंद करे, वो अमेरिका से खरीदे। अमेरिका क्या चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अमेरिका का, वो भारत के लिए खुल जाए। मतलब भारत का जो मार्केट है एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट वाला, वहाँ पे वो सामान को बेच सके, वहाँ पे टैरिफ कम करे भारत। तो ये तमाम जो है ना चीज़ों को पूर्ति करना चाहता है अमेरिका, अपने हित को साधना चाहता है, इसलिए भारत पे दबाव बना रहा है टैरिफ बढ़ा के। तो भारत क्या करेगा यहाँ पे? भारत जो है ना नया विकल्प जो है ना तलाश रहा है। आपसे पूछेगा कि भारत को क्या करना चाहिए, सुझाव दीजिए। तो नए विकल्प पे विचार किया जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो ना, भारत और चाइना के बीच में अभी तनाव चल रहा था, लेकिन नए सिरे से तनाव को कम किया जा रहा है। अभी पीपल टू पीपल कनेक्ट को दिया जा रहा है। आप देखो, ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा। अभी लिपुल एक न्यूज़ में आया था उसके कारण, है ना, कि वहाँ से ट्रेड करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे जो भी डिस्प्यूट है, सीमा विवाद है, उसको जो है ना हाई लेवल कमिटी के तहत जो है ना और कूटनीतिक तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पे। बीआरआई को लेकर यहाँ पे जो है थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहता है। आप देखोगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो बीआरआई के जो है ना वहाँ से पास करता है, इसको लेकर भारत इसका विरोध करता है। फिर चाइना को प्रॉब्लम क्या है क्वाड को लेकर कि क्वाड में क्या हो रहा है? क्वाड इसमें 4 मेंबर है, तो चाइना को लगता है कि चाइना की जो सॉवरेनिटी है उसको प्रभावित करेगा। तो ये चीज़ लेकर तनाव बना हुआ है। नेक्स्ट मूव करें हम यहाँ पे, ये देखिए। अभी वैश्विक उथल-पुथल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? सभी सेक्टर में, टैरिफ को लेकर या आतंकवाद को लेकर या देशों के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको लेकर यहाँ पे वैश्विक उथल-पुथल चल रहा है ना? तो इससे सभी वर्ग जो है ना प्रभावित हो रहे हैं, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे ट्रेड हो या कह लीजिए एक्सपोर्ट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, सब चीज़ को प्रभावित कर रहा है। और ऐसे में जितने भी देश हैं, वो वैश्विक उथल-पुथल का जो प्रभाव है, अपने ऊपर कम से कम हो, इसका प्रयास कर रहे हैं। जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। पहला कि जीडीपी से आप क्या समझते हैं? ठीक है? भारत का जीडीपी कितना है इस बार बजट में?
आपसे पूछेगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से आप क्या समझते हैं? अभी यूपीपीसीएस का कमीशन का एग्ज़ाम हुआ था। तो वहाँ पे पूछ लिया कि भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, दिसंबर 2024 में कितना है? तो जो लोग पढ़ेंगे फैक्ट को वही वही लोग वहाँ पे आंसर कर पाएँगे, अन्यथा तुक्का मारेंगे लोग, ठीक है? तो यहाँ पे जीडीपी क्या होता है? जैसे मान लीजिए अपना प्यारा भारत है, ठीक है? तो भारत का टेरिटरी है ना? तो और इसके तहत जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, फाइनल गुड और सर्विसेज़ का, तो उसका जो मनी वैल्यू को अगर आप ऐड कर दोगे, है ना? तो वही जीडीपी कहलाएगा और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी प्रकार स्टेट का भी होता है ना जीडीपी, जिसको स्टेट जीडीपी बोला जाता है। स्टेट जीडीपी ध्यान रखिएगा। चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम कर रहे हो, तो अपने राज्य का भी जीएसडीपी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन वहाँ से पूछ लेता है। ये हो गया और आप देखोगे ना अभी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है भारत का, वो काफ़ी बेहतर कर रहा है और उसका जीडीपी में योगदान धीरे-धीरे जो है ना बढ़ रहा है। इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बात कर लें यहाँ पे, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना भारत का भी वर्तमान में कितना है? 690 बिलियन डॉलर, है ना? डॉ डॉलर। तो इसमें 4 जो है ना कंपोनेंट शामिल होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। पहला क्या होता है? गोल्ड, दूसरा क्या होगा? फॉरेन करेंसी एसेट, आईएमएफ के पास जो भारत का रिजर्व है और एसडीआर। इसको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे देखिए बर्ड फ्लू जो है ना न्यूज़ में आ गया है। क्यों न्यूज़ में आ गया? दिल्ली में एक चिड़ियाघर है, ठीक है? तो वहाँ पे बाघों की जो है ना संख्या घट रहा है या वहाँ पे मृत्यु हो गया है। तो जब वहाँ पे जो चिकित्सक हैं, वेटरनरी जो डॉक्टर होते हैं, उन्होंने देखा कि बर्ड फ्लू का जो है ना जो है लक्षण पाए गए हैं या वहाँ पे वो प्रकोप दिखा गया है। इसलिए वहाँ पे चिड़ियाघर के जो प्रशासन ने क्या किया कि चिड़ियाघर को बंद कर दिया। तत्काल प्रभाव से इसको लागू कर दिया गया। खैर, जब पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे ना आप, तो इम्पोर्टेंट पता क्या है यहाँ पे? इम्पोर्टेंट है ये बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू जो है ना पूछेगा इसके वायरस का नाम बताइए। तो यहाँ पर बताइएगा H5N1 है ना? और इसको बोलते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक है? एवियन मतलब क्या होता है? पक्षी होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है? ये हो गया। साथ ही हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक होता है स्वाइन फ्लू, है ना? बर्ड फ्लू हो गया वहाँ पे और एक होता है स्वाइन फ्लू, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे बात किया गया है जो भू राजनीतिक जो स्थिति है, जियोपॉलिटिक्स है, उसमें जो उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है ना? जैसे भारत-चाइना के बीच में विवाद चल रहा है, भारत-चाइना के बीच में हो गया, फिर भारत-अमेरिका के बीच में हो गया, रशिया-यूक्रेन हो गया, इज़राइल-हमास हो गया। ये सब क्या है? जियोपॉलिटिक्स का पार्ट है। वहाँ पर जो भी घटना घटेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उसका प्रभाव उन्हीं 2 देशों पे होगा, नहीं, सभी देशों पे पड़ता है, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ना कि भू राजनीतिक परिस्थितियों में जो उथल-पुथल हो रहा है और अमेरिका जो है ना इसको और बढ़ावा दे रहा है अपनी टैरिफ नीति के तहत। तो यहाँ पे भारत क्या करेगा? भारत अपना नया विकल्प के रास्ते खोज रहा है कि हम किसी एक देश पे निर्भर नहीं रहेंगे। हम लोग जो है ना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं? अमेरिका में और अमेरिका के साथ हमारा क्या है? ट्रेड सरप्लस है ना? तो एक देश पे निर्भर होना सही नहीं है। इसलिए भारत क्या कर रहा है? अपने विवादों को नए तरीके से सॉल्व करने के लिए चाइना, जापान, ठीक है? रशिया के साथ क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है और अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि भारत को क्या करना चाहिए? तो भारत को ये करना चाहिए। जब आपसे पूछेगा मेंस में, ठीक है? फिर आप यहाँ पर देखो प्रधानमंत्री मोदी जो जापान और चीन का यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को कैसे बेच सकें वहाँ पे, उस पे बातचीत होगा। व्यापार को लेकर, रक्षा को लेकर यहाँ पे बातचीत होगा, है ना? सहयोग को लेकर बातचीत होगा। ये सब तमाम मुद्दे देखने को मिलेगा। और जो तियानजिन शहर में जो एससीओ समिट हो रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि वहाँ के भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पे अन्य देशों के साथ जो है ना बायलैटरल बातचीत भी करेंगे। जैसे रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी, उनसे भी बातचीत किया जाएगा, है ना? यहाँ पर ये सब चीज़ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर बात करेंगे चीन के साथ जो भारत के जैसे संबंध रहे हैं, उसमें हर स्तर पर सतर्कता बरतने की ज़रूरत है क्योंकि आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के समय जो पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन जो दे रहा था ना, वो चाइना दे रहा था। तो भारत यहाँ पे अलर्ट होके, आँख खोल के जो है ना, अपनी नीतियों को यहाँ पे संपादित करेगा कि चाइना पे हम लोग पूरा भरोसा नहीं कर सकते। क्लियर? और आपको ये बता दें कि चाइना जो है ना पाकिस्तान के बीच में संबंध इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि चाइना वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, अपने पैसा लगाया हुआ है। तो अपने पैसे को कोई भी डूबने कैसे दे सकता है? क्लियर? तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बात किया गया है एजुकेशन सिस्टम का। एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो जो है ना अच्छे-अच्छे स्कूलों में पढ़ने के बावजूद वो लोग कोचिंग का सहारा लेते हैं।
ऐसा सर्वे आया है कि लगभग 27% बच्चे जो है ना, एक तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर वो कोचिंग का सहारा ले रहे हैं। ये दूसरा क्या हुआ कि जो सरकारी स्कूल है, वहाँ पर 45% आप देखोगे ना, तो क्वालिटी एजुकेशन मिल ही नहीं रहा है। आप देखोगे कि टीचर का जो पद है, वो खाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखो ना, बेंच, ब्लैक बोर्ड, जूती, ड्रेस, वो सब मिल ही नहीं रहा है बच्चों को, ओके? और गरीबी, ये बहुत बड़ा चैलेंजेज़ है। लोग अपने बच्चों को फिर स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजते, इसको काम में लगा देते हैं, ताकि कुछ 50-100 रुपए कमा के लाओ, है ना? तो ये जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात किया गया है, कि कोचिंग पे निर्भरता, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सरकारी स्कूल है, वहाँ का जो व्यवस्था है, आप लोग सभी जानते हैं वहाँ पे, पढ़ाई के नाम पे वहाँ पे शून्य होता है। क्योंकि वहाँ पे टीचर जो है ना, उनकी जवाबदेही नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा फेल कर रहा है, इसका जवाबदेही कौन? कोई नहीं है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे जो टीचर हैं, जिनको सैलरी मिलता है अच्छे खासे, आप गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयी जो जो होते हैं ना, जो टीचर होते हैं ना, उनका सैलरी देखिएगा। और जो प्राइवेट स्कूल में जो टीचर होते हैं, उनका सैलरी देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इनको लाख रुपए मिलता है, इनको 15 से 20 हज़ार रुपए मिलता है प्राइवेट वाले लोगों को। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्वालिटी एजुकेशन है, सरकारी स्कूल से काफ़ी बेहतर होता है, इसलिए लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। लेकिन वहाँ की जो फीस है ना, वो सब लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेज़ है ना? तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम पे के बारे में बात किया गया है कि क्या-क्या चैलेंजेज़ है। ये है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, इनका नाम है जेडी वेंस, याद रखिएगा। क्या नाम है इनका? जेडी वेंस। तो एक अटकलें चल रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो बीमार चल रहे हैं, वो राष्ट्रपति पद के लिए सही नहीं होंगे, ऐसा-ऐसा कुछ बातचीत चल रहा था। उन्हीं का जवाब दिया कि हमारे जो वर्तमान डोनाल्ड ट्रम्प हैं, वो काफ़ी स्वस्थ हैं और वो जो है ना, जो 2028 में जो इलेक्शन होगा, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे वो। जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो एक टर्म मिलता है MAGA, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मागा जो है ना, ये जो शब्द चर्चा में रहा था, किससे जुड़ा हुआ है? तो अमेरिका का जो चुनाव है ना, उससे जुड़ा हुआ है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मेक अगेन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना? यहाँ पे ये चीज़, और ये क्वेश्चन आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया कि ये जो शब्द है ना, जो खबरों में रहता है, वो किससे जुड़ा हुआ था? तो अमेरिका चुनाव से जुड़ा हुआ था, इसको याद रखिएगा। जो प्रेसिडेंट है ना, वो दोबारा जीतना चाहते थे और सत्ता में आना चाहते थे, इसलिए जो है ना, ये स्लोगन का नारा दिया था डोनाल्ड ट्रम्प ने। ये देखिए राष्ट्रमंडल खेल, यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछना तय है। अभी कौन सा एग्जाम हुआ था हाल-फिलहाल में? अभी हुआ था, आरओ का एग्जाम हुआ था, यूपीपीसीएस में। और आपका बिहार का एग्जाम हुआ था, मुझे लग रहा है कि विधानसभा हुआ था शायद, हाँ, विधानसभा का एग्जाम चल रहा था। उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया कि राष्ट्रमंडल खेल जो है ना 2026 का कहाँ पे होगा? तो ग्लासगो में होगा। 2030 का जो है ना, कोशिश कर रहा है भारत कि वो अपने यहाँ करवाए। तो कौन-सा शहर जो यहाँ पे नेतृत्व करेगा? अहमदाबाद। इसको याद रखिएगा, अहमदाबाद। और जो ओलंपिक 2036 में भी होगा ना, वो भी अहमदाबाद में कराया जाएगा, ऐसा जो है प्रपोज़ल पे काम किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, तो भारत का जो प्राचीन कॉन्सेप्ट है, वसुधैव कुटुंबकम, और दूसरा क्या, अतिथि देवो भव। तो इस प्रिंसिपल का यूज़ किया जा रहा है। जो भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए प्लेयर जब भारत आएँगे खेल में, तो उनको स्वागत किया जाएगा अतिथि देवो भव के तहत। वसुधैव कुटुंबकम का प्रिंसिपल यहाँ पे शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो कॉमनवेल्थ गेम में काफ़ी मेंबर हैं और उनके लोग जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो भारत कहता है कि पूरा देश जो है ना, पूरा विश्व जो है ना, एक परिवार है। तो इसकी प्रासंगिकता यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए मैपिंग देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कनाडा से हम लोग क्या लिए हैं? तो एक सशक्त केंद्र, आपने देखा ना कि जो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों को बाँटा गया है, लेकिन केंद्र को यहाँ पे मजबूत रखा गया है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग कनाडा से लिए हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो इक्वेटर पास कर रहा कंट्रीज़, उसको ध्यान रखिएगा। जो मेडिटेरियन सी से जो कंट्री टच कर रहा है, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, इसको याद रखेंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथियोपिया, केन्या, जिबूती, इसको याद रखेंगे। फिर यहाँ पे गैबोन, कांगो, युगांडा, तंजानिया, ये सब जो कंट्री पास करता है। आप देख लो ब्राज़ील, ब्राज़ील जो है ना, पेरू, बोलिविया, ये वेनेजुला याद रखिएगा, ये अपना ग्लेशियर को खो दिया है, वो क्वेश्चन अभी आया था, ठीक है? और बहुत हॉट टॉपिक है ये। चिली, अर्जेंटीना भी याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए नेपाल को लेकर, कि नेपाल जो है किन-किन जो है राज्य के, माफ़ कीजिएगा, जिला के साथ जो है यहाँ पे सीमा साझा करता है, बिहार के डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा, 8 जो है जिला टच करता है, वेस्ट बंगाल 3 जिला टच करता है ना? फिर यहाँ पे यूक्रेन तो अभी चल ही रहा है, यूक्रेन का राजधानी देख लीजिएगा, इसमें करेंसी देख लीजिएगा, रसिया का करेंसी देख लीजिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन पूछ रहा है अभी। अभी हाल ही में कुछ एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक तरफ कंट्री का नाम दे दिया था, करेंसी का नाम दे दिया। हाँ, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एससीएफ था, फॉरेस्ट रिजर्व वाला, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया करंट अफेयर में ये वाला, करेंसी बताइए। तो इस तरह के फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन पूछ रहा है।
यहाँ पर देख लीजिए इज़राइल अभी न्यूज़ में चल रहा है, तो गाज़ा को सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है इज़राइल, ये क्वेश्चन पूछेगा। मेडिटेरियन सी को ध्यान में रखिएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं ऐतिहासिक, उसका क्षेत्र याद रखिएगा, किन-किन राज्य में हुआ था, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तमाम फैक्ट हमने डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है ना, तो आप ये पीडीएफ से जुड़ना चाहते हैं ना, तो आपको एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। 499 का जो है ना पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपको जो है ना ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आपको बता दें, ये जो पीडीएफ है ना, बहुत ही आपको हेल्प करेगा। आप वीडियो देख लिए, अगर ये पीडीएफ आपके पास होगा ना, तो आप मेन-मेन पॉइंट को जो भी जिसको मैंने हाइलाइट किया है, उसको बार-बार पढ़िएगा। और वो जो है ना, बार-बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आपके जो माइंड का जो कॉन्सेंस है, वहाँ पे याद रहेगा, है ना? और एग्ज़ाम में आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ये आपको पीडीएफ जो है ना, अगर लेना चाहते हैं, तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिएगा क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट आया हुआ है, हमने एक्सेप्ट नहीं किया है ना? तो आप लोग को क्राइटेरिया बता दिए हैं और जो भी क्वेरी होगा आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।